कंपनी है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर वो रिस्पेक्टिवली हैं 15, 25 एंड 21। और इन तीनों डिपार्टमेंट्स का जो एवरेज दे रखा है, एवरेज एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखी है, वो है 45, 35 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। अब इसने कहा है कि जो एक एम्प्लॉय था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो HR में शिफ्ट हो जाता है, और एक एम्प्लॉय जो है मार्केटिंग से फाइनेंस में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद भी जो एवरेजेस जो है HR और फाइनेंस की वो उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, जो कि 45 और 35 थी। अब इसने पूछा है कि जो एवरेज एज जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बताओ अब शिफ्टिंग के बाद क्या होगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो कि ध्यान रखना है, वो है कि जैसे कि एक ग्रुप है, जैसे A है, B है, C है, D है, इनका कुछ एवरेज है, ठीक है। इसके अंदर एक E आना चाह रहा है, ओके। तो इसका लगा लो, इसकी एज जो है 25 है, मतलब इन सब की जो एज है, एवरेज एज है वो 25 है, ओके। अब जो है E जो आएगा ना, वो अगर सेम एज का आ जाएगा ना, जो मतलब जो एवरेज 25 है, अगर E की भी जो एज है वो 25 है ना एवरेज के बराबर, तो इनकी टोटल ओवरऑल एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो अब हम करते हैं। तो जैसे HR था, फाइनेंस था और मार्केटिंग था, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कर लिए मैंने। ये थे HR में 15, फाइनेंस में 25, मार्केटिंग में थे 21, ओके। अब इनकी जो एवरेजेस थी, HR वालों की थी 45, फाइनेंस की थी 35 एंड मार्केटिंग की थी 25। अब इसने कहा है कि एक बंदा फाइनेंस से HR में चला गया, ठीक है, यहाँ से, ओके, फिर यहाँ से, ओके, एक यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है फाइनेंस से HR में और मार्केटिंग से फाइनेंस में। अब देखो इसने कहा है कि शिफ्टिंग के बाद भी ना जो HR की जो एवरेजेस थी ना वो उतनी ही है जितनी पहले थी, मतलब 45 ही है, 45 ही है। इसका मतलब कि जितनी जो HR की एवरेजेस है ना 45, उतना ही तो मतलब फाइनेंस से उतनी एज वाला बंदा ही तो शिफ्ट हुआ होगा ना, है ना, इसमें HR के अंदर, तभी तो उसकी एवरेजेस अभी तक भी सेम है, ओके। अब यहाँ से 45 वाला शिफ्ट हो गया। अब इसने कहा है कि जो मार्केटिंग से है ना, यहाँ पे फाइनेंस में एक बंदा शिफ्ट हुआ है, तो देखो जैसे कि एक बंदा यहाँ पे शिफ्ट, मतलब यहाँ से एक बंदा निकला है पहले, तो ये देखो 45 वाला निकला है, ओके। अब इसकी एवरेज कुछ घटी होगी, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो 35 है ना वो 35 ही रह गया अगर यहाँ से एक बंदा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फाइनेंस वाले में। तो यार जितने एज का इंसान गया है, अगर उतने एज वाला आ जाए तो एवरेज 35 ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ से भी 35 उम्र का एक आदमी मार्केटिंग से फाइनेंस में शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखो ये मार्केटिंग से कितना ज़्यादा ले गया, -20 ज़्यादा ले गया, ठीक है, -20 ज़्यादा ले गया। कितने पे, एक यहाँ से चला गया तो कितने रह गए, 20 -1। तो जो न्यू एवरेज आ जाएगी, न्यू एवरेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25 -1 = 24। तो ये आपका आंसर है।